हेलो दोस्तों, मैं आरजू पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आपकी अपनी चैनल इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, एक रीसेंट यूरोपियन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अगले 6 महीने के अंदर टूट सकता है। इसका सबब है वहां चल रही वेपन शॉर्टेज, जिससे यूक्रेनियन फौज अपने फ्रंट लाइन को सस्टेन नहीं कर पा रही। साथ ही पुतिन की स्ट्रेटेजी के तहत रशिया एक के बाद एक की सिटीज और टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है, जो यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कमजोर कर रहा है। अगर ये हालत ऐसी ही बनी रही तो यूक्रेन की मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों बिगड़ सकती है और इसका कोलैप्स भी हो सकता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी होगा, जो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी को बड़ा झटका देगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिनारियो पर बात करेंगे जो शायद यूरोप के नेता समझना चाहते हैं मगर डर रहे हैं उसके अंजाम से। यूक्रेन का कोलैप्स। वॉशिंगटन चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन यूरोप ज़ेलेंस्की को कहता है कि जंग चलता रहेगा। अगर अमेरिका निकल जाए तो यूरोप आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सोचना गलत है कि यूरोप अकेला रशिया को हरा सकता है। यूक्रेन की हालत अब सेकंड स्पेनिश रिपब्लिक की तरह लगती है, जिसका 1938 में एब्रो बैटल के बाद टूटना तय हो गया था। यूक्रेन का एब्रो था उसका 2023 का डिजास्टर्स काउंटर ऑफेंसिव, जिसके बाद उसका पोजीशन बहुत कमजोर हो गया। पब्लिक में लड़ने का जज्बा कम हो रहा है, राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी गिर रही है। पोल्स दिखाते हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो वो बड़े मार्जिन से हार सकता है, जैसे 1939 में स्पेनिश रिपब्लिकन ऑफिसर सिगिस्मुंडो कासाडो ने प्रो वॉर सरकार हटा दी थी। वैसे ही यूक्रेन में भी पॉलिटिकल क्राइसिस और मिलिट्री डिसिप्लिन का टूटना मुमकिन है। ये कोलैप्स एकदम से नहीं, धीरे धीरे होता है, कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, कभी रशियन ब्रेक थ्रू से, कभी बड़े प्रोटेस्ट से। अगर यूक्रेन गिर गया तो मॉस्को के फोर्सेस ओडिशा तक पहुंच जाएंगे, यूक्रेन का 30 से 50% हिस्सा एनेक्स कर लेंगे और ईयू बॉर्डर तक अपनी कंट्रोल बढ़ा लेंगे। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तबाही होगी। लेकिन अभी भी यूरोप अपनी आंख बंद करके यूक्रेन को लड़ते रहने को कह रहा है, जबकि असली पॉलिसी ये होनी चाहिए कि यूक्रेन को सच बताया जाए, थोड़ा सा एरिया छोड़ देना, अपनी न्यूट्रलिटी एक्सेप्ट करना, मिलिट्री लिमिट्स रखना और मॉस्को के साथ कुछ समझौता करना ही बचाव का रास्ता है। 2022 में मॉस्को ने जो जेनरस पीस डील ऑफर किया था उसे यूक्रेन ने मना कर दिया, जो अब एक बड़ी गलती साबित हो रही है। अब यूक्रेन तबाह हो रहा है, जनता मर रही है और ज़ेलेंस्की अपनी सीट बचाने के लिए जंग जारी रखना चाहता है। यूरोप की हालत भी अच्छी नहीं, फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम हैंग है, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के बारे में सिर्फ बातें हो रही है। ब्रिटेन की आर्मी और एयरफोर्स इतनी कमजोर हो गई है कि वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट में मदद नहीं कर सकती और जब तक अमेरिका का फुल सपोर्ट नहीं आता, यूरोप अकेला ये जंग नहीं झेल सकता। अमेरिका ने अपनी एशिया पाइवोट स्ट्रेटेजी के तहत यूरोप को थोड़ा साइड कर दिया है और अब नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहा है। क्या यूरोप इस हकीकत को समझेगा? क्या यूक्रेन को सच बताएगा या फिर हम सब अपने आप को धोखा देते रहेंगे? ये वक्त है सोचने का, समझने का और एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी अपनाने का, वरना यूक्रेन का कोलैप्स सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का स्ट्रेटेजिक डिफीट होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी होस्ट और दोस्त आरजू पटेल को इजाजत दें। इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका